हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को। हम कर रहे थे इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स को बच्चों, ठीक है। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट। तो देखिए कोबाल्ट जो है वो इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है हमारा, ठीक है। इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो कि ज़रूरी होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, इंक्लूडिंग मैमल्स। उसके बाद ये एक्टिवेट करता है बहुत सारी एंजाइम्स को। इट एक्टिवेट्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स और ये कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे विटामिन B12 का। इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 जो रिक्वायर होता है हमें फॉर्मेशन के लिए हीमोग्लोबिन इन वीवो, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही जो फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है ये हाईली टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए। जो कोबाल्ट है वो हाईली टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए और मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, ठीक है। मॉडरेट अमाउंट में क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है मैमल्स के लिए जब इसको इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनसली, ठीक है। इंट्रावेनसली का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रू वेन्स। उसके बाद डेफिशिएंसी जो होती है कोबाल्ट की सॉइल के अंदर, वो किस चीज को अफेक्ट करेगी, वो हेल्थ को अफेक्ट करती है ग्रेजिंग एनिमल्स की, मतलब जो क्या करते हैं ग्रास खाते हैं एनिमल्स, लाइक काउ है, शिप है, ठीक है। उनकी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर दी है। और अगर हम ऐड कर देते हैं कोबाल्ट सॉल्ट्स को सॉइल में तो वो क्या करती है, फिर उसके बाद इंप्रूव कर देती है उनकी हेल्थ, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट लेड। तो ये हमने बात की कोबाल्ट के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं लेड को। इट हैज नो नॉन बायोलॉजिकल फंक्शन, इसका कोई भी हमें बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद है ये हाईली टॉक्सिक होता है बहुत सारे प्लांट्स के लिए, हाईली टॉक्सिक टू मोस्ट ऑफ प्लांट्स। और ये कम्युलेटिव पॉइजन होता है मैमल्स के लिए। अब ये देखिएगा, कम्युलेटिव पॉइजन का मतलब क्या है कि इसकी अगर थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी अगर बॉडी के अंदर जा रही है तो ये एक टाइम पे क्या हो जाता है, ये पॉइजन बन जाता है, ठीक है। सो कम्युलेटिव पॉइजन है मैमल्स के लिए और इनहिबिट करता है सिंथेसिस को हीमोग्लोबिन की मैमल्स के अंदर। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन मैमल्स। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो हमारा सेनस पार्ट होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। एंड वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लेड पॉइजनिंग इज एनीमिया, ठीक है। तो देखिए जब लेड पॉइजनिंग होती है बच्चों तो वहां पे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक जो होता है बच्चों वो हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये जो एलिमेंट है हमारा सेकंड एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, आयरन होता है। सो इट इज सेकंड ओनली टू आयरन, दैट इज इन इंपॉर्टेंस। उसके बाद है जिंक जो है प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल एंजाइम सिस्टम्स में एनिमल्स के और प्लांट्स के, ठीक है। उसके बाद है ये यूज होता है किसमें, मोर देन 70 एंजाइम्स में, ठीक है, यूज होता है जो जिंक है। और ये बिहेव करता है एज अ लुइस एसिड। और लुइस एसिड क्या होते हैं बच्चों, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, लुइस, अरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस हसाब कंसेप्ट जो हमारा चैप्टर उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्या करते हैं, बिहेव करते हैं आपको लुइस एसिड की तरह। और ये सॉफ्ट एक्सेप्टर होते हैं एज कंपेयर जो हमारे डाइवेलेंट केटायंस होते हैं, लाइक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, ओके। उसके बाद है जो जिंक 2 पॉजिटिव, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ज्यादा लेबाइल होते हैं, ठीक है। देन हमारे कौन से कॉम्प्लेक्सेस से, मैग्नीशियम के, निकल के और मैग्नीज के, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जिनकी ज्योमेट्री है जिंक 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस की वो फेसाइल होती है एज कंपेयर टू जो मैग्नीशियम, कॉपर और निकल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होती है बहुत सिंपल होती है, ठीक है। उसके बाद जिंक कंटेनिंग जो एंजाइम होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो क्या होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है रेस्पिरेशन के लिए एनिमल्स में, ठीक है। ये क्या हमारा जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिंक होता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसके अंदर जिंक होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए एनिमल्स के अंदर। उसके बाद है बिकॉज, इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये कैटालाइज करता है नॉर्मली स्लो जो हमारी कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन है इक्विलिब्रियम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, CO2 प्लस वाटर टू फॉर्म H2CO3, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में फॉर्म होता है ये। उसके बाद ये जो हमारा एंजाइम है इसमें क्या होता है, 1 एटम ऑफ जिंक होता है पर मॉलिक्यूल, ठीक है। पर मॉलिक्यूल एक एटम होगा यहाँ पे जिंक का। हम बात कर रहे हैं बच्चों एंजाइम की, जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसकी। तो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक एटम होता है, 1 एटम होता है जिंक का पर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 30
1000। उसके बाद है इट इज अ कॉमन 4 कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो जिंक की अराउंड जो इन्वायरमेंट रहता है वो क्या रहता है, 4 कोऑर्डिनेटेड, मतलब उससे 4 जुड़े हुए होते हैं, जिसमें क्या होते हैं हमारे 3 लिगेंड्स, तो क्या होते हैं हमारे इमिडाजोल नाइट्रोजन्स होती हैं 3 हिस्टिडीन्स की, ठीक है। 3 हिस्टिडीन्स की क्या होती है हमारी इमिडाजोल नाइट्रोजन्स। देखिए यहाँ पे 3 हिस्टिडीन क्या होंगे, अटैच होंगे। जिंक जो है क्या है, वो 4 से सराउंड है, 3 तो यहाँ पे हिस्टिडीन है और एक क्या है हमारे यहाँ पे वाटर है। 4th जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है और हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शो किया हमने वाटर को। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेशन, एंड जो हाइड्रेशन है कार्बोनिक एसिड इक्विलिब्रियम की, वो क्या होती है हमारी पीएच डिपेंडेंट, मतलब पीएच के ऊपर क्या करती है, वो डिपेंड करती हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होते हैं बच्चों, वो भी हमारे जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो जिंक कंटेन करता है और इसमें क्या होते हैं हमारे 300 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, जिसमें 3 क्या होते हैं हमारे मिथ्योनाइल रेजिड्यूज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब है अमीनो एसिड रेजिड्यूज का, जो 2 या फिर उससे ज्यादा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं बच्चों, फॉर्म करते हैं पेप्टाइड को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट है वाटर वो रिमूव होता है और जो फिर बचता है अमीनो एसिड उसे हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है। व्हाट रिमेन्स ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन अमीनो एसिड रेजिड्यू। समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में, और किसमें इन्वॉल्व होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स की, एनिमल्स के अंदर, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी करता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है, कैटालाइज करता है ये हाइड्रोलिसिस को पेप्टाइड बॉन्ड्स की, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स की, कौन कैटालाइज करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। उसके बाद डेफिशिएंसी अगर हो जाए इस एंजाइम की, तो वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख में कमी, ठीक है, भूख कम लगेगी। इट इज ओनली टॉक्सिक इन वेरी हाई वेरी लार्ज अमाउंट्स, ठीक है। टॉक्सिक कब होगा, जब बहुत ज्यादा इसकी अमाउंट हो जाती है। हाउएवर एक्सेस ओवरडोजेस, अगर इसकी एक्सेस ज्यादा ओवरडोजेस ले ली जाए इसकी, ठीक है, इसकी डोजेस ज्यादा अगर ले ली जाए तो क्या होता है, वहां पे डायरिया या फिर वॉमिटिंग, ठीक है, दस्त, उल्टी, ये सब लगते हैं, ठीक है, डायरिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट ये थी हमने जिंक की बात की। नेक्स्ट हम करते हैं सेलेनियम की, ठीक है। सेलेनियम क्या है, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है हमारा, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट मैमल्स के लिए और कुछ हायर प्लांट्स के लिए, ठीक है। और ये कंपोनेंट होता है हमारे ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का, ठीक है। क्या है, ये कंपोनेंट होता है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का, और इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स है मैमल्स के लिए, एलिमेंट है ये कुछ हायर प्लांट्स के लिए। उसके बाद इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कुछ एंजाइम्स का, ठीक है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम एंजाइम्स, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को, किससे, अगेंस्ट फ्री रेडिकल ऑक्सीडेंट्स और स्ट्रेसेस से, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट किसके, हैवी मेटल आयंस की, करेक्ट। उसके बाद है मॉडरेटली टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, मॉडरेट होता है, ये इतना ज्यादा नहीं है, मॉडरेटली टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, और हाईली टॉक्सिक है मैमल्स के लिए। मैमल्स के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हायर कंसंट्रेशन में भी टॉक्सिक है और इवन लो में भी क्या है, टॉक्सिक है, इवन इन वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या है, ये हाईली टॉक्सिक है मैमल्स के लिए, हायर कंसंट्रेशन में भी और वेरी लो कंसंट्रेशन के अंदर भी। और जो लाइफ स्टॉक्स ग्रोन करते हैं सेलेनियम डेफिशिएंट पैस्चर्स पे, वो सफर करते हैं व्हाइट मसल डिजीज से, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, व्हाइट मसल डिजीज से जो लाइफ स्टॉक्स जो हमारे एनिमल्स ग्रो करते हैं सेलेनियम डेफिशिएंट, मतलब जहां पे सेलेनियम की कमी होती है उस पैस्चर में, पैस्चर मतलब क्या है, यहाँ पे फील्ड जो कवर होती है हमारी ग्रास के साथ और हर्बेज के साथ, और जो सुटेबल होती है ग्रेजिंग करने के लिए बाय लाइफ स्टॉक, जो हमारे एनिमल्स जिस पे ग्रेज करते हैं, ठीक है। सो देखिए उसके बाद है सेलेनियम डेफिशिएंसी अगर ह्यूमन में हो जाए तो क्या होगा, वहां पे डिजेनरेटिव कंडीशन हो जाती है हार्ट टिश्यूज की, जिसे हम बोलते हैं कैशम डिजीज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा हार्ट टिश्यू है उसकी क्या हो जाती है, डिजेनरेटिव कंडीशन हो जाए, जो स्ट्रक्चर फंक्शन है विद टाइम वो क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है अगर ग्रेजिंग वहां पे की जाए, उस सॉइल में की जाए जहां पे हायर सेलेनियम कंसंट्रेशन है, अगर उस सॉइल में ग्रेजिंग की जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो एनिमल है वो सफर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिनोसिस से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिनोसिस, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट मोलिबेडनम, ये जो हमारा एलिमेंट है बच्चों इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है और इसेंशियल है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सेप्ट ग्रीन एल्गी,
उसके बाद है ये कंस्टिट्यूएंट होता है बहुत सारे एंजाइम्स का जो यूज होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में और नाइट्रेट की रिडक्शन में, ऑलराइट। और ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, ठीक है, ना ही इतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, ठीक है, मॉडरेटली है ये टॉक्सिक। और मोलिब्डेनम जो है एक्सेस में अगर हो जाए बायोलॉजिकल सिस्टम में तो ये कॉज करता है कॉपर डेफिशिएंसी, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, कॉपर डेफिशिएंसी हो जाती है अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो। और ये एसोसिएट होता है हमारा गाउट लाइक सिंड्रोम के साथ में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, गाउट लाइक सिंड्रोम। देखिए गाउट क्या है बच्चों, एक फॉर्म है अर्थराइटिस की, ठीक है, मतलब जॉइंट्स में वही पेन रेडनेस होती है इसमें। तो यहाँ पे ये क्या है, गाउट फॉर्म है अर्थराइटिस की जो करेक्टराइज किया जाता है बाय सीवियर पेन। इसमें सीवियर पेन होता है, रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। और पेन और इन्फ्लामेशन होता है, क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा जो यूरिक एसिड होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है या फिर डिपोजिट हो जाता है जॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें गाउट लाइक सिंड्रोम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम भी क्या है, हमारा इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। और ये अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट्स में होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में होता है। और ये इन्वॉल्व होता है किसमें, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में और डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद है क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो है हमारा और इंसुलिन है, ये दोनों ही मेंटेन करते हैं करेक्ट लेवल को ग्लूकोज के, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद है ये हाईली टॉक्सिक होता है जो हमारा क्रोमियम 6 पॉजिटिव होता है, ठीक है, 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जो क्रोमियम है वो हाईली टॉक्सिक होता है। और ये क्या कर सकता है, इन स्टेट इट इज कार्सिनोजेनिक, ठीक है, यहाँ तक ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है मैंगनीज। ये भी हमारे क्या होता है, इसेंशियल होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्टिवेट करता है बहुत सारी एंजाइम्स को। और जो मैंगनीज 2 पॉजिटिव होता है ये जो एंजाइम है प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर के अंदर, ठीक है, और कन्वर्ट करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को। नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, ठीक है, यूरिया में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद वो क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है बाय द ब्लड टू दी किडनीज जो एक्सक्रीट करती हैं इसको इनटू दी यूरिन, ऑलराइट। उसके बाद अगर डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीज की सॉइल के अंदर तो क्या होता है, वहां पे इनहिबिट हो जाती है प्लांट की ग्रोथ और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है मैमल्स के अंदर जो इसको कंज्यूम करेंगे, उन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से मैग्नीज की सॉइल में क्या हो जाएगा, इनहिबिट कर देगा प्लांट ग्रोथ को। अगर सॉइल में ज्यादा है मैग्नीज की डेफिशिएंसी मतलब कमी है, ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा और जो प्लांट को कंज्यूम करेंगे मैमल्स उनमें क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है निकल। निकल जो एलिमेंट होता है बच्चों ये भी एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है फॉर सेवरल हाइड्रोजनेजेस एंड प्लांट यूरिएजेस। ये क्या है, हमारे एंजाइम्स होते हैं। सो इनकी जो डेफिशिएंसी है, निकल की जो डेफिशिएंसी है फूड के अंदर स्लो डाउन कर देती है फंक्शन को लीवर की, ठीक है, चीक्स के अंदर और रैट्स के अंदर। अगर वहां पे डाइट में उनकी क्या है, डेफिशिएंसी है निकल की, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाएगी फंक्शनिंग लीवर की चीक्स और रैट्स के अंदर। उसके बाद निकल जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है मोस्ट प्लांट्स के लिए और मॉडरेटली टॉक्सिक है, ठीक है, मॉडरेटली टॉक्सिक है ये मैमल्स के लिए और कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है अगर प्रेजेंट हो जाए हायर कंसंट्रेशंस में बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। कार्सिनोजेनिक कब होगा, कैंसर कॉजिंग जब ये प्रेजेंट होगा हायर कंसंट्रेशन में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्सेनिक। ये क्या है, हमारा अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है रेड एल्गी के अंदर, चीक, रैट, पिग, गोट एंड कुछ मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी जो है चीक्स में, इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिप्रेस्ड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी चीक्स के अंदर अगर डेफिशिएंसी होगी आर्सेनिक की। और ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है प्लांट्स के अंदर और हाईली टॉक्सिक होता है मैमल्स के अंदर, ठीक है, जो प्रेजेंट हो जाए अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट से ज्यादा में तो ये हाईली टॉक्सिक हो जाएगा मैमल्स के लिए और मॉडरेटली टॉक्सिक होगा प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट अब कैडमियम। कैडमियम क्या होता है, हमारा अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है ये भी और इसका प्रैक्टिकली नो सिग्निफिकेंस, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट यूज नहीं है इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और टॉक्सिक होता है ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव पॉइजन होता है मैमल्स के अंदर जो कॉज करता है रेनल फेल्योर, किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी फेल्योर हो जाता है, हाइपरटेंशन, एनीमिया हो जाता है और बोन मैरो के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मरकरी। तो प्रैक्टिकली इसका कोई भी हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है और ये हाईली टॉक्सिक होता है बच्चों
फंजाई में, और ग्रीन प्लांट्स के लिए और मैमल्स के लिए। तो इन सभी के लिए क्या है, ये हाईली टॉक्सिक होता है और ये क्यूमुलेटिव पॉइजन होता है मैमल्स के लिए, ठीक है। सो मरकरी क्या है, प्रैक्टिकली नो बायोलॉजिकल फंक्शन, हाईली टॉक्सिक है फंजाई, ग्रीन प्लांट्स एंड मैमल्स के लिए, और क्यूमुलेटिव पॉइजन है ये मैमल्स के लिए। उसके बाद है फोस्फोरस, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी का, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बोन का एज एपेटाइट। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला CF5PO4 होल 3 X वेयर व्हेन X इज इक्वल टू OH, जब यहाँ पे X जो है हमारा OH हो तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये मेजर कंपोनेंट होता है हमारी बोन टिश्यू का स्केलेटन में वर्टिब्रेट्स के, ओके। इसके बाद है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ इंश्योरिंग मटेरियल है ये हमारे टिथ का, और पार्शियल फॉर्मेशन जो होती है फ्लोर एपेटाइट की CF5PO4 होल थ्राइस F, वो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है स्ट्रक्चर को एंड इसको लेस सोल्यूबल बनाता है एसिड में। एसिड जो हमारा फॉर्म होता है फ्रॉम फर्मेंटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल टिथ में, ठीक है। उसके बाद है क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, हमारा मेजर एनायन है, कॉमनली फाउंड होता है ये विद इन या फिर विदाउट द सेल, और इसेंशियल होता है हायर प्लांट्स और मैमल्स के लिए एज NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो होती है हमारी। तो यहाँ पे क्या हमारा Cl है, और HCl में भी क्या है, यहाँ पे Cl है। तो ये क्या है, हमारा यूज और इसेंशियल है डाइजेस्टिक जूसेस में। और डेफिशिएंसी क्लोराइड की इन्फेंट्स में क्या करती है, इम्पेयर्ड ग्रोथ, वहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फेंट्स में इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है इसके डेफिशिएंसी की वजह से, अगर इसकी कमी हो जाए तो। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन भी क्या है, हमारा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है थायराइड हार्मोन का, ठीक है, थायरॉक्सिन जो होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में रेगुलेशन में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ रेगुलेशन। उसके बाद है आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चों क्या होगा, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, और वहाँ पे क्या होगा, गोइटर हो जाएगा। गोइटर क्या होता है, यहाँ पे बच्चों स्वेलिंग हो जाती है हमारी इन फ्रंट ऑफ नेक। नेक की जो है हमारी, इसके फ्रंट में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, किस वजह से होती है, बाय स्वॉलन थायराइड, ओके। सो आज के इस वीडियो में हमने बच्चों कवर कर लिया है जो हमारी एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उन सभी को आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, समझना है इसको। और अगर आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।